देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इसके अनेक हल होने की क्या कह रही है, बात कह रहे हैं। और हमें मान किसका निकालना है, के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भैया, के का मान जो है वो निकालना है। और हमारे पास देखिए दो रेखाएं जो है दी हुई है, एक है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0, एंड दूसरी जो रेखा है वो 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 जो है दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है के एक्स प्लस 3y माइनस इंटू के माइनस 3 बराबर 0, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यह जो दिया हुआ है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि आपको पता होगा कि रैखिक समीकरण का जो रेखा होती है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना होगा 0। देखिए तो इससे हम क्या करेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का जो है मान निकाल लेते हैं यहाँ से, इसमें से। देखिए तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b1 बराबर 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगी माइनस इंटू के माइनस 3, यही हो जाएगा। देखिए a2 बराबर 12, b2 बराबर कितना है k है और c2 बराबर माइनस k है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हम लिखेंगे प्रश्न से अनेक हल होने की स्थिति में, यानी कि अनेक हल के लिए बोल रहा था ना, अनेक हल होंगे। तो हम क्या करेंगे, अनेक हल होने की स्थिति a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि a1 बटे a2, a1 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, बटे a2 बराबर 12 दिया हुआ है, बराबर b1 बटे b2, b1 देखिए 3 दिया हुआ है, बटे b2 k दिया हुआ है, बराबर c1 बटे c2, c1 जो है माइनस इंटू के माइनस 3 है तो माइनस के माइनस 3 बटे c2 हमारे पास कितना है, माइनस के दिया हुआ है। तो माइनस के, इस माइनस और इस माइनस को क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, हमें किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, या तो इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं, या तो इससे इसको ले लेते हैं, यानी कि या तो इन दोनों को ले लेते हैं और या इन दोनों को ले लेते हैं। तो किसी को भी लेंगे ना एक साथ तो के का मान जो वो निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम, ये क्या कह रहे हैं कि के बट्टा 12 बराबर के माइनस 3 बटा के, तो के स्क्वायर बराबर 12 के माइनस 36, यही होगा ना। देखो कोना कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए तो के को यदि हम के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर, और 12 को के से गुना करेंगे तो 12 के, और 12 को यदि माइनस 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, या के स्क्वायर माइनस। अब इसको क्या करते हैं, बराबर के दूसरी तरफ लेके चले आते हैं, तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस, यह प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा माइनस 12 के, और इधर क्या है कि माइनस है तो इधर आने पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 36 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो के स्क्वायर माइनस 12 को क्या लिखेंगे 6 के माइनस 6 के प्लस 36 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, के स्क्वायर जो है ना इसको क्या कहते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो के इंटू के माइनस 6, देखिए आ गया इतना, इसको यदि गुना करेंगे के स्क्वायर माइनस 6 के आ गया, और इसको क्या करेंगे माइनस 6, इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 6 लिए तो के माइनस 6 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए या के माइनस 6 इंटू के माइनस 6 आ गया, इसको और इसको लेंगे एक बार, इसको किसी एक को ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर कितना है 6 आ जाएगा आंसर।